मैं गंगा किनार तो पहुंच चुकी हूँ, लेकिन गंगा किनार में मैंने नहीं देख रही हूँ कि छोटी सी बर्तन और टूटी हुई गगरी भी मिली है। कोई भी बर्तन यहाँ नहीं मिल रहा है। ऐसे काम करती हूँ कि मैं अपने आंचल को भिंगा करके ले जा रही हूँ और आंचल में थोड़ा सा आंचल को भिंगा करके ले जा रही हूँ। उसी आंचल से मैंने अपने बच्चे को बदन को साफ कर दूंगी। और फिर परमात्मा ऐसा लीला क्यों लगा दिया, जो देते हैं वही ले जाते हैं। कोई पका हुआ फल टूट करके गिर जाता है तो कोई कच्चा गिर जाता है। आज फूला रानी उस दीवार पर चढ़ गई है, ना उस दीवार का कोई सहारा है। जैसे ही बारिश बरसती है दीवार ढह करके कभी भी गिर जाएगा। उस डाल पर रानी फूला चली आई है, जिस डाल पर बिल्कुल पत्ता ही पत्ता नजर नहीं आता है। दुर्गा माई गए आंचल के भिंगा के जइबे, स्वामी के लगी चाबा करत गई मैया बेटा के संस्कार दुर्गा माई गए घूमी घूमी देखिए नदी के किनारा में देखिए गे मैया नदी किनारा में आशिक लगे भिंगा के देवी जाइबे करवैना, देवी के घर घर या बाजा या जू सुनबे करियैना। मैया गे आंचल भिंगा के मैया जंगल जाइबैना, मैया गे बहरा माना खुशिया जू विजय के भेलैना। मैया गे आंचल भिंगा के स्वामी है दैना, मैया गे फसल शिकार नदी किनारे में या जूना। मैया गे गंगा जल लेके जइबै स्वामी जी लंग जा, नजरी खीरा बई विजय सिंह जुना। मैया गे स्वामी मोरा आशा करही आबै है दैना, हमारे बारा माना खुशी विजय सिंह के होई लैना। गंगा मैया है गया चल आया जो गए तू बाबियो आ तो हार गई चरण में।
प्रभु, अरे मैं तो सोचा कि कोई जानवर नदी किनारे में पानी पी रहा, लेकिन नहीं, मैंने एक औरत का हत्या करके बहुत भारी अन्याय कर दिया। चलो, अभी तक मुझे कोई नहीं देखा, मैं यहां से भागता हूं। अगर कोई देख लेगा तो बोलेगा कि कायर राजा ने एक अबला नारी का खून कर दिया है। हे रे, तब महाराजा दयावत की लाश आ गई। रानी हमसे करार करके गई थी कफन और गंगा जल लेने के लिए कि जाने में जितना देर हो जाएगी मुझे आने में कोई विलंब नहीं लगेगी, लेकिन अभी तक रानी मेरे न कफन न गंगा जल लेकर के आई है। ठीक है, मैं अपने अभागल बेटा का लाश मालिक के ऊपर छोड़ करके जा रहा हूं रानी का कुछ दूर पता लगाने के लिए। पता चल गई तो ठीक है, नहीं चला तो किसी तरह से अभागल नारी का मैंने अभागल बेटा का लाश को संस्कार करके और हम भी जिंदा बच के क्या करेंगे, उसी अर्थी में जल करके हम भी मर जाएंगे। चलले में कोरिया बाबू से गंगा ये किनार रानी के पता लगाबे जय छी जंगल से। देख रहा हूं रानी के गले में कफन और धर है पानी में, दोनों पैर है पानी से ऊपर में। लगता है कि जिस वक्त बेटा के लिए ये गंगा जल या पानी भर रही थी उस वक्त बेटा की याद में रानी अपनी होश हवास को खो बैठी। ठीक है, मैंने इसे जगा करके जहां मेरा अभागल बेटा का लाश है उस जगह अवश्य लेकर के जाऊंगा। रानी आबा
सुनला या रजिया रानी हमार अपना जे सुतला रानी है माये गंगा जी छोड़ करके जंगल में तुम्हें पता लगाने के लिए आया हूँ। ये बबिया रानी करियो हमारा एक बार आंखें खोलानी रानी मैंने एक बात बहुत आश्चर्य का देख रहा हूं कि इसके बदन से खून, ये खून कहां से आया? और इसके बगल में मैंने तीर का निशाना भी देखता हूं। रानी, हे रानी, रानी,
करते नहीं क्या ये भोजन मांग की नहीं भैया या भाई अरे कुड़िया आज तू भी छोड़ करके चली गई मुझे संसार से। अच्छा क्या रानी दोनों माँ बेटा मिलके मुझे छोड़ करके ये संसार से चले गए। ठीक है इसे मैं उठा करके ले जा रहा हूं जिस जगह मेरे बेटा भागल का लाश पड़ा है। दोनों माँ बेटा को एक ही अर्थी में देख करके जलाएंगे और हम भी बच करके क्या करेंगे उसी अर्थी में हम भी जल करके मर जाएंगे। चलले में कोई आ जाओ बाबू साहब जंगल में यो जान लागे बेटा दूल्हा बुधन जी बाबूया मैया बेटा छोड़ के भागो दुनिया से हमें हो या भागल कोरिया ने मरल दुनिया बेटा भाई सकारा हम दुलारा रानी के जान बेटा यहाँ बरानी के सकारा कर जंगल सुन ले तुझा साथी माँ आया जब कहानी देखिए योदार
मैंने बच्चे को लाश दरबार में छोड़ करके और मैंने जब तक मैं रानी कि नैहर नरवर किला पड़ता मैंने यहाँ पता लगाया था, लेकिन छोटी बहू रानी यहाँ भी नहीं है। जब यहाँ नहीं है तो छोटी बहू रानी गई कहाँ? अरे अब हम बच्चे का लाश कब तक दरबार में रखेंगे? दुनिया के लोग को पता चलने के बाद कल मुझे कोई बोलने के लिए नहीं देंगे कि आज रुदल सिंह नहीं रहने के कारण उसका बच्चा का लाश दरबार में पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं खुद लौट करके जा रहा हूं, मैं अपने हाथों से संस्कार कर देंगे। आगे जो कुछ भी जवाब दोनों होगा रुदल सिंह को जवाब हम दे देंगे।
जवाब दे देता, अपने हाथ से संस्कार करता, लेकिन आप क्या जवाब देंगे? मेरे बच्चे का लाश नहीं है। किया गया जुलुमा करै छी भगवती मोरी किया गया डकैती देवी नागर बस समझ गया। जब काल मनुष्य पर आता है तो पहले विवेक मर जाता, बत काल बिना सही बुद्धि। अरे जब सारा संसार मेरा बिलट गया, कोई दरबार में नहीं रहा न कोई कुल में रोवन हारा, मेरा बच्चा के लाश नहीं है, लोहा जैसे मेरे बाबू रुदल सिंह का शरीर वो दरबार से निकल गया, लक्ष्मी जैसी बहू रानी दरबार से वो चली गई, हम रह करके दुनिया को कलंक यहाँ क्या करेंगे? गुरु महाराज आज से हम आपसे नाता तोड़ रहे हैं। अगर जरा सा भी गुरु चेला का नाता है आपके पास, अगर चेला के आपके पास किसी तरह की थोड़ी सी भी ध्यान है तो आप मुझे दर्शन दीजिए, वरना मैं सर पटक पटक करके मैं यही अपने जान दे दूंगा, वरना इस दुनिया में जी करके तेजिया हो अरे बाबू किया मोरा छाई गिरला बाबू रे किया मोरा छाई से बकरे गिरल रे धारती उठो बाबू के जवाब रे बेटा कर रे तुझा कौन रे विपतिया रे सेवक परलौ तो हरा आके करिया पारा नामा करिया पारा ना
तो मेरा इंद्रासन डोलने लगा। मेरा जो आसन था थर 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 कांपने लगा। मैंने सोचा कि आज कौन ऐसी विपत्ति मेरे भक्त के ऊपर पड़ गया है, कौन भक्त मेरा ऐसा संकट में है कि मैं वहां से तुम्हारे पास दौड़ करके आया। क्या बात है बाबू, तुम्हें क्या दिक्कत है? गुरु महाराज, हाँ, सबसे पहले बात एक बात बताइए, आपका किसी तरह की सेवा में कमी हुई है? नहीं आपके पूजा में किसी तरह की कमी हुई है? नहीं या आपके ध्यान भजन में किसी तरह की कमी हुई है? नहीं। अगर नहीं हुआ तो किस जन्म का बदला मुझसे आप ले रहे हैं? क्या मैं बदला ले रहा हूं? सरासर बदला ले रहे हैं। गुरु महाराज, हाँ, आप जानबूझ करके मुझसे पूछ रही कि मैंने तुमसे क्या बिगाड़ा है, क्या बदला ले रहा हूं। आप भली भांति जानते हैं तीनों लोक के दाता है, फिर भी मुझसे पूछ रहे कि तुम्हारे पास क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? देखो भक्त, अरे मेरा तो पूछना फर्ज है। मैं जानता हूं, अरे मैं जानता हूं सब बात को। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। अरे आला सिंह, तुम जिस बात के लिए मुझे याद किया है, मैं सारी कहानी कह करके सुनाता हूं। क्या तुम्हारा बेटा जो मर गया, क्या उसके याद में तुम मुझे याद किए? हाँ गुरु महाराज। आला सिंह, अरे बेटा जो मर गया है बात ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर में नागिन बन करके तुम्हारी रानी घर में काल बन करके तैयार है। वही रानी ने तुम्हारे बेटा के भोजन में विष मिला करके बेटा का प्राण खींच लिया। जिस समय अमरजीत का प्राण ले रहा था, मैंने अपना बचाते हुए मैंने मां दुर्गा की आवाज में उसे श्रापित की हूं कि बेटी, जैसे तुमने उन मासूम बच्चे का तुमने प्राण लिया है, जाओ तुम आज से पगली बन करके तुम महल की चारों दीवार में तुम ठोकर खाती रहो। आला सिंह, अरे अमरजीत का मैं तो प्राण अपने मुट्ठी में ले लिया, लेकिन मैं उसे श्रापित कर दिया। अरे तुम इधर जो भटकता है, तुम यहां से जाओ पहले महल, और तुम अपने रानी से पूछो, वो पागल बन करके घूम रही है, वो तो नहीं बताएगी। तुम उसे किसी ओझा और वैद्य के पास ले जाना। गुरु महाराज, मेरी रानी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, और मेरी रानी ने सारा बीमारी का जड़ है। पूरे बीमारी का जड़ वही। और वही रानी जहर खिला करके मेरे बच्चे को मारा। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। रानी तो ऐसा नहीं बोली, रानी तो ये बोली कि सिर्फ बच्चे को पेट में दर्द होने के कारण मरा है, और आप कह रहे तुम्हारी पत्नी ने जहर खिला करके मारा है। जो चोरी करता है वो कभी नहीं कहेगा कि जो मैं चोरी किया। गुरु महाराज, अगर ये आपका बात सच निकला कि मेरी रानी ने ही ऐसा किया है और सारी बीमारी का जड़ है, तो मैं आपके पास आपके साथ वादा करते हैं, अगर बात सही निकला तो मैं रानी को सर काट करके सिंह दरबार में नहीं टांग दे तो मेरा नहीं, यही तो बेवकूफी वाली बात है। अरे पहले तुम उसे ले जाओ किसी ओझा और वैद्य के पास, उसे दिखाओ, जब ठीक हो जाएगी तुम उसे सारी कहानी पूछना। अगर ठीक नहीं होगा तो तुम्हें अमरजीत को ढूंढना पड़ेगा। वो अमरजीत नाम का ही जो लड़का होगा उसी से वो ठीक होगा। गुरु महाराज, आप अगर गुरु चेला का नाता रखते हैं तो मैं एक बार आपको और आवाज लगा देंगे, आप एक बार मुझे स्वयं दर्शन दीजिएगा। एक बार नहीं, तुम मुझे 7 बार बुलाओ, मैं तुम्हारे सामने अवश्य प्रकट होऊंगा। ठीक है गुरु महाराज, जो आप कह रहे हैं कि तुम रानी को पहले उसको किसी ओझा या वैद्य भक्ता के पास ले जाओ। हाँ, पहले किसी तरह उसको सही कर लो। पहले सही करने के बाद उससे सारा व्यायाम लो कि तुमने क्या क्या किया। हाँ, तब अभी वैसे नहीं बताएगी जब तक सही नहीं करेंगे। अरे अपना मती में रहेगा तब तो बताएगी। मारते फट्टा से तो हरामजादी को मत ही छोड़ा देंगे। नहीं, मारपीट नहीं करना, उसे तुम ले जाओ, उसे सही करा करके उसके बाद तुम उससे भी और लो। ठीक है गुरु महाराज, ठीक है, जाओ। जय श्री राम। सीताराम भजो सुंदर देहिया,